हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए क्या इसमें प्रश्न करा है कि वायुमंडल के भाग, वायुमंडल के कितने भाग हैं, कितने भागों में उसको हम बांटे हैं। ठीक, उसको एक परीक्षा में क्या करता है, पूछता है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कौन सा भाग है। एक तो पूछता है इंग्लिश में और दूसरा पूछता है हिंदी में। तो उसको हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जो इस टाइप से होगा। ट्रिक क्या है, ई आई ओ, ई आई ओ और लास्ट में क्या है, एम एस टी, एम एस टी। ट्रिक क्या है, ई आई ओ एम एस टी। अब जो दिख रहा है ई आई ओ एम एस टी, ये क्या है, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, वायुमंडल के हम सभी परतों को या सभी भागों क्या करेंगे, हम आसानी से याद कर लेंगे। इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में और हिंदी में कहे तो हिंदी में। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे इस परत को। ये हो गया हमारा वायुमंडल। अब देखिए इसको हम कितने पार्ट से बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6। ई आई ओ एम एस टी क्या है, तो ये क्या है जो दिख रहा है, ई आई ओ एम एस टी क्या है, 6 से क्या है, भाग है या परत है। इसको हम 6 भाग में डिवाइड कर लेंगे या बांट लेंगे। और ये हो गया 6। कितने भाग हो गए, ये हो गया ई आई ओ एम एस और टी। देखिए यही है। अब क्या है, ये जो दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ है और यहां से क्या है, तो नीचे से ऊपर की तरफ। तो पूछता है कि नीचे से दूसरी हमारी परत कौन सी है, उसका इंग्लिश में नाम क्या है, उसका हिंदी में नाम क्या है। तो उसको हम आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, तनिक भी भारी नहीं है। ठीक, बस हमको रखना है ई आई ओ एम एस टी। एम एस टी चलता है, जैसे रेलवे का हो गया, रोडवेज का हो गया, तो सरकारी कर्मचारियों में चलता है, एमएसटी चलता है। ऐसे एमएसटी और ई आई ओ। अब देखिए ई क्या डिनोट कर रहा है, तो ई से क्या होता है, ई से होता है एक्सोस्फीयर होता है। क्या होता है, ई से होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इसका हिंदी क्या होता है, तो होता है बहिर्मंडल या वायुमंडल कह लेंगे। ये हो गया एक्सोस्फीयर, इसका इंग्लिश हो गया, और इसका हिंदी क्या है, तो बहिर्मंडल या वायुमंडल। अगला क्या है, आई से क्या होता है, तो आई से होता है आयनोस्फीयर हो जाएगा। क्या होगा, आयनोस्फीयर। क्या है, आयनोस्फीयर। इसका हिंदी वर्जन क्या है, तो इसका हिंदी वर्जन है आयन मंडल, आयन मंडल। ये हो गया आयन मंडल। और अगला क्या है, ओ से क्या हो जाएगा, तो ओ से हो जाएगा ओजोनोस्फीयर, ओजोनो स्फीयर। इससे क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी होगा ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। अब इसमें क्या होता है, तो ओजोन मंडल इस नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। O3 का इसमें क्या होता है,
रहन होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल। अब एम से क्या होगा, एम एम से क्या हम लिखेंगे, एम से होगा मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। मीन्स इसका हिंदी क्या होगा, तो मध्य मंडल बोलते हैं, हिंदी होगा मध्य मंडल, मध्य मंडल। एस से क्या होगा, तो एस से होता है स्ट्रेटोस्फियर, क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर। इसका हिंदी क्या होगा, तो समताप मंडल, समताप मंडल। और लास्ट क्या है, सबसे निचली परत क्या है, टी से क्या होगा, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। इसका हिंदी क्या होगा, तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। देखिए यही ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से क्या हम किए, सारे भाग को लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या है, याद करने का तरीका क्या है, बस हमको इसी पे याद कर रही है, हमारी ट्रिक है EIOMST। इसके माध्यम से क्या हम किए, नीचे सॉरी ऊपर से नीचे हम सभी परतों को आसानी से याद कर लिए। अब देखिए इन परतों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके क्या इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, क्या है परत है, तो इसमें क्या करता है कि पूछता है कि नीचे से तीसरी परत का नाम क्या है, नीचे से तीसरी परत का नाम क्या है, वो पूछता है, इंग्लिश से पूछेगा। तो क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या हो गया, मीजोस्फीयर। क्या है, नीचे से क्या है, तीसरी परत क्या है, मीजोस्फीयर। और इसी को पूछेगा कि ऊपर से चौथी परत क्या है, तो क्या होगा, मीजोस्फीयर। और इसका हिंदी क्या होगा, तो मध्यमंडल। अगर हमको ये याद हो गया तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, इसको आसानी से क्या करेंगे, अगर कोई भी परत पूछता है कि ऊपर से या नीचे से, तो इस क्या करेंगे, इस फिगर के माध्यम से और इस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, हम आसानी से बता जाएंगे। और एक और पूछता है क्वेश्चन, क्या करता है, क्रम से पूछता है कि सबसे पहले क्या, नीचे से क्या है, और सबसे पहले ऊपर से क्या है, तो क्रम दिखाना है। तो क्या करेंगे, अगर पूछता है ऊपर से, तो फर्स्ट में क्या होगा, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सॉरी आयनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए इन जो हमारी लेयर हैं, इनका क्या क्या काम होता है, पूछता है कि ओजोनोस्फीयर अर्थात ओजोन मंडल में कौन सी गैस की अधिकता होती है, तो क्या होता है, इसमें गैस क्या पाई जाती है, O3। अब अगर हम O2 कर दे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और O3 तो क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। तो ओजोनोस्फीयर में किस गैस की अधिकता होती है, ओजोन की, क्या होता है, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक। और इसमें क्या आता है, कि इसमें आयन पाए जाते हैं, प्लस और माइनस। जितने भी हमारे टावर से निकलते हैं रेस, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगी, इस मंडल जाएंगी, और इस मंडल से अर्थात इससे आयनोस्फीयर या आयन मंडल से संपर्क कर, तब वहां से रिटर्न आती है, कहाँ पे, हमारे मोबाइल में और रेडियो में, ठीक। सबसे पहले कहाँ जाएंगी, तो आयनोस्फीयर में या आयन मंडल में। इसके बाद कहाँ जाए, रिटर्न होकर के, इसमें क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है, ठीक ना, आयन होता है, ये चीज आयन इससे पाता है, प्लस और माइनस। तो क्या होता है, जो टावर निकलती है कीड़े कहाँ जाएंगे, इस आयन मंडल में, और वहां से इन प्लस माइनस से मिल कहाँ जाएंगे, हमारे रेडियो और मोबाइल के पास जाएंगी, तो हमसे बात हो पाती है। ये क्या है, एक्सोस्फीयर क्या होता है, सबसे बाहरी मंडल, क्या है, सबसे बाहरी मंडल या बहिर्मंडल या वायुमंडल, और इसका इंग्लिश क्या है, तो एक्सोस्फीयर हो गया। अब इसके ऊपर हमारी कोई परत नहीं है, ठीक। अब देखिए बात रही क्या, टी की, अर्थात ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर मतलब क्या होता है, क्षोभ मंडल। ऐसे याद करेंगे, क्षोभ में क्या होता है, बादल होता है, अर्थात जहां पे बादल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या पता है, तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। इसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फियर संताप मंडल, अर्थात इसमें क्या होता है, सब
क्या होता है, इसमें तापमान समान रहता है, सम इसका होता है समान और ताप विस्थाप होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, ताप समान रहता है। इसीलिए अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, वायुयान चलते हैं, इसमें बारिश नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, इस मंडल में बारिश होती है। तो पूछता है कि जब वायुयान उड़ते हैं तो उसके ऊपर बारिश के मौसम में बारिश क्यों नहीं होती है, तो क्या बताएंगे हम, बारिश किसमें होता है, मंडल में होता है, न कि समताप मंडल में। समताप मंडल में बारिश नहीं होती है, चाहे कितना भी बारिश हो, ठीक ना। किसमें बारिश होगी, बारिश होती है क्षोभ मंडल में। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है अर्थात समताप मंडल है, ये वायुयान के उड़ने के लिए क्या होता है, अधिक सुटेबल पाता है, ठीक। और मेसोस्फीयर क्या है, ये मध्य मंडल है, अर्थात क्या होता है, सभी परतों क्या होता है, निचला हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। ओजोन स्पेस हो ही गया, ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। अगर पूछता है नीचे से ऊपर तो क्या करेंगे, TSMI ऐसे हो गया। पूछता है ऊपर से नीचे EIOMST। ओके, थैंक्स।